Aether Energy didn't just build a scooter, they engineered a whole new ecosystem. They chose the hard road of vertical integration, mastering battery packs and software. This is pure engineering grit. दोस्तों, जब भी हम इंडिया में बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन और मैसिव सेल्स नंबर। ओला इलेक्ट्रिक मार्केट को डोमिनेट कर रही है। टीवीएस और बजाज जैसे लीजेंड्स जायंट्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे ईवी रेवोल्यूशन में एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे इंडिया को सिखाया कि एक रियल स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होता क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट एथर एनर्जी। ऐसा वक्त जब बाकी कंपनीज चाइनीज कंपोनेंट्स मंगवा कर असेंबल कर रही थी, तब दो IITian ने ठान लिया कि वो इंडिया का ग्राउंडेड अप और इंडिजीनियस स्मार्ट स्कूटर बनाएंगे। आज की इस केस स्टडी वीडियो में हम डिकोडिंग करेंगे एथर एनर्जी के जर्नी के बारे में, उसका यूनिक ओरिजिन, उसके सामने आई बड़ी बड़ी चैलेंजेस और अचीवमेंट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओला, टीवीएस और बाकी अदर्स ब्रांड्स के होते हुए लोग एथर क्यों परचेज करेंगे। Corporate jobs were just not enough. They were driven by a deeper passion. It was the beginning of a journey, a vision to change the way India moves. तो ये कहानी शुरू होती है 2013 में, जब दो दोस्त तरुण मेहता और स्वप्निल जैन IIT मद्रास से ग्रेजुएशन करने के बाद वो जॉब तो कर रहे थे, पर उनका दिल लग रहा था इंजीनियरिंग इनोवेशन में। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था। जब उन्होंने मार्केट स्टडी की और एक रियल ईवी ओनर से बात की, तो उन्हें एक बहुत बड़ा गैप दिखा। उस वक्त इंडिया में जो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते थे, उन्हीं लोग स्कूटर नहीं प्लास्टिक का खिलौना समझते थे। स्पीड बस 25-30 किलोमीटर पर आवर, बैटरी लाइफ खराब, जीरो सर्विस सपोर्ट और दिखने में बिल्कुल आउटडेटेड थे। तरुण और स्वप्निल ने रियलाइज किया कि लोग ईवी इसलिए नहीं खरीदते हैं वो कि सस्ता कॉम्प्रोमाइज चाहिए, बल्कि उन्हें एक प्रीमियम, रिलायबल और टेक लोडेड अल्टरनेटिव चाहिए जो पेट्रोल से बेहतर परफॉर्म कर सके। इस इंसाइट में दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्टार्ट किया एथर एनर्जी। उनका गोल क्लियर था, हमें बस एक बैटरी और मोटर नहीं जोड़नी, फ्रेमवर्क और सॉफ्टवेयर खुद ही इंजीनियरिंग लेवल पर खड़ा करना है। लेकिन दोस्तों, हार्डवेयर स्टार्टअप चलाना इंडिया में एक नाइटमेयर जैसा है। एथर को शुरुआत में 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। दी स्केप्टिकल इन्वेस्टर्स। जब 2013 और 14 में स्वप्निल और तरुण इन्वेस्टर के पास गए, तो सबने मना कर दिया। इन्वेस्टर का कहना था कि इंडिया में हार्डवेयर कौन ही बनाता है, ई कॉमर्स में पैसा लगाने दो। बहुत सारे रिजेक्शन के बाद उन्हें पहला ब्रेक मिला जब फ्लिपकार्ट के फाउंडर चिन और बनी बंसल ने उनकी विजन पर भरोसा किया और $1 मिलियन का सीड इन्वेस्टमेंट दिया। दूसरा चैलेंज, जीरो लोकल सप्लाई। उस वक्त इंडिया में ईवी कंपोनेंट्स का कोई इकोसिस्टम नहीं था। एथर को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर और एल्युमिनियम चेसिस सब कुछ जीरो से डिजाइन करना पड़ा। एक कंपोनेंट फिक्स करता तो दूसरा फेल हो जाता। तीसरा चैलेंज, प्रीमियम प्राइसेस वर्सेस इंडियन माइंडसेट। एथर का स्कूटी सस्ता नहीं होने वाला था। उनका फोकस क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर था, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव था। लोगों को कन्विंस करना कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पेट्रोल स्कूटर से महंगा क्यों है, एक बहुत बड़ा अपील बैटल था। सारे चैलेंजेस को पार करके एथर ने बिल्ड किया अपना सॉलिड फाउंडेशन। हीरो मोटरकॉर्प जैसे बड़े लेगेसी प्लेयर ने इसमें इन्वेस्ट किया, और अगर हम आज की डेटा के हिसाब से बात करें तो ये अचीवमेंट्स उनके पेशेंस का प्रूफ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 की बात करें तो एथर ने रिकॉर्ड 2.62 लाख प्लस से भी ज्यादा एथर स्कूटर्स बेचे, जो कि पिछले साल से 69% जंप है। उनका डोमेस्टिक रिटेल मार्केट शेयर सर्ग होकर 18.6 पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड किया। पहले वो सिर्फ परफॉर्मेंस सेंट्रिक 450 सीरीज बनाते थे, लेकिन उसका नया फैमिली स्कूटर एथरिस्टा मार्केट में आते ही एक मेगा हिट हो गया। मार्च 2026 के अकेले महीने में उनकी टोटल सेल्स में से एक मेजर ड्राइविंग फोर्स रिस्टा ही था। तो रिटेल फुटप्रिंट्स को उन्होंने डबल किया। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पे। मार्केट में जब ओला, टीवीएस और वीडा जैसे बड़े नाम हैं, तो फिर एक इंटेलिजेंट बायर एथर क्यों चूज करें? लेट्स ब्रेक इट डाउन ब्रांड बाय ब्रांड। फर्स्ट, एथर वर्सेस ओला इलेक्ट्रिक। ओला की पूरी स्ट्रैटेजी है मास वॉल्यूम और फीचर एग्रेशन। वो सस्ते वेरिएंट लाते हैं और मार्केट में दुनिया भर के फीचर्स दिखा देते हैं। उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहा है सॉफ्टवेयर ग्लिच और सर्विस सेंटर पैनल बैकलॉग। वही एथर स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग एंड रिलायबिलिटी। हार्डवेयर सॉलिड है, उनकी स्क्रीन हैंग नहीं होती है, उनका सॉफ्टवेयर ग्लिच फ्री है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी
प्रीमियम फील कराती है। कस्टमर जानते हैं कि एथर चलाने पर उन्हें सेफ्टी और कंसिस्टेंसी मिलेगी, रैंडम ब्रेकडाउन का डर नहीं रहेगा। दूसरा, एथर वर्सेस टीवीएस एंड बजाज। टीवीएस और बजाज लीगेसी ब्रांड, उनका स्कूटर अच्छा है पर उनका डिजाइन और अप्रोच बहुत ही सेफ और ट्रेडिशनल है। वहीं एथर फील्स लाइक अ टेक प्रोडक्ट। उनका गूगल मैप इंटीग्रेशन सीमलेस है, डैशबोर्ड अडेप्टिव है और उनका फ्यूचरिस्टिक सेफ डिजाइन यूथफुल को काफी अट्रैक्ट करता है। अब तो फैमिली सेगमेंट में भी रिस्टा के आने से टीवीएस के iQube को सीधे टेक टू टेक कंपटीशन मिलती है। एथर वर्सेस वीडा। वीडा मार्केट में काफी लेट आया और उनका टेक्नोलॉजी सिस्टम अभी एक्सपैंड हो रहा है। एथर पिछले एक डिकेड से अपनी इंजीनियरिंग को रियल इंडियन रोड्स पर टेस्ट और ऑप्टिमाइज कर चुका है। प्लस हीरो मोटर कॉर्प्स खुद एथर में एक मेजर स्टेक होल्डर है, जो दिखाता है कि उन्हें भी एथर के R&D पावर पर कितना भरोसा है। अगर हम समरी करें तो एथर के पास ऐसे 4 एडवांटेज जो किसी के पास नहीं है। पहला, एथर ग्रिड। उनका पब्लिक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क इंडिया में सबसे रिलायबल और वाइड स्प्रेड सेटअप में से एक है। ट्रू रेंज टेक्नोलॉजी। एथर के डैशबोर्ड कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर स्क्रीन पर 85 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है तो वो गाड़ी एग्जैक्टली 85 किलोमीटर चलेगी। जीरो रेंज एंजाइटी। तीसरा है एल्युमिनियम चेसिस। उनका लाइटवेट स्ट्रक्चर स्कूटी को जबरदस्त स्टेबिलिटी और बैलेंसिंग देता है कॉर्निंग के वक्त। और चौथा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। उनका इन हाउस सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअसली डायग्नोस्टिक रन करता है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले ही अलर्ट आ जाता है। तो अब आते हैं कंक्लूजन की ओर। एथर एनर्जी की ये केस स्टडी हमें सिखाती है कि बिजनेस में हमेशा शॉर्टकट या एग्रेसिव मार्केटिंग ही नहीं जीत। अगर आपका प्रोडक्ट ग्राउंड अप सॉलिड है और आप इंजीनियरिंग एक्सीलेंस पर फोकस कर, तो आप पूरे कस्टमर के ट्रस्ट के दम पर मार्केट के रूल्स को बदल सकते हैं। एथर ने लॉस मेकिंग हार्डवेयर से निकलकर प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, जो हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए एक सीख है। तो आपको क्या लगता है कि आप अगले परचेस में ओला के फीचर्स चूज करेंगे या एथर के रिलायबिलिटी को? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।